पहलवान रवि दहिया कुश्ती के फाइनल में पहुंचे, देश के लिए सिल्वर मेडल हुआ पक्का। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से 1-2 से हारी, अब कांस्य पदक के लिए लड़ाई लड़ेगी। इतिहास रचने से चूकी लवलीना बोर्गोहेन, ब्रोंज मेडल से करना पड़ा संतोष। वहीं भारत की अंशु मलिक टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक की दौड़ में शामिल। संसद में गतिरोध, हंगामा करने के आरोप में 6 टीएमसी विधायक राज्यसभा से निलंबित। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जल विवाद से सीजेआई एनवी रमन्ना ने खुद को किया अलग। दिल्ली कैंट में कथित तौर पर दुष्कर्म और हत्या की शिकार दलित लड़की के परिजनों से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और चुनाव आयोग ने दिया प्रस्ताव, आधार को मतदाता पहचान पत्र से किया जाए लिंक। भारत में 2016 के मुकाबले 2019 में बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के 2851 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2016 में दर्ज मामलों की संख्या 2298 थी। इस बीच 2017-2018 में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के 2404 और 2741 केस दर्ज हुए थे। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में लगातार 3 सालों से बेरोजगारी से आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक लोगों ने कर्नाटक में आत्महत्या की। वहां 2019 में 553 लोगों ने अपनी जान दी है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड और गुजरात में क्रमशः 492, 251, 232 और 219 लोगों ने आत्महत्या की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े उस समय के हैं जब देश में कोरोना संक्रमण ने दस्तक नहीं दी थी और लॉकडाउन लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं था। वहीं लॉकडाउन जिसके कारण हजारों लोगों ने अपनी नौकरी खोई, जबकि कई लाखों लोगों के वेतन में कटौती हुई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास के एक बयान के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 करोड़ भारतीय लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई, जबकि संक्रमण के फैलने की शुरुआत से अब तक 97% हाउस होल्ड में वेतन में कमी हुई। उधर उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा समेत केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में 2019 में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में ट्रैवल बैन की वजह से एयरलाइंस कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एयरलाइन कंपनियों के लिए साल 2020 सबसे खराब साल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 1.8 अरब यात्रियों ने उड़ान भरी, जो उससे पहले 2019 में 4.5 अरब यात्रियों की तुलना में 60% कम है। रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर में मापी गई इंडस्ट्री वाइड एयर ट्रैवल डिमांड में करीब 66% की गिरावट देखी गई है। इनके अलावा 2019 की तुलना में इंटरनेशनल पैसेंजर डिमांड 75.6% घट गया है। डोमेस्टिक पैसेंजर डिमांड में भी पहले की तुलना में 48.8% की गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में कुल उद्योग यात्री राजस्व 69% गिरकर $179 बिलियन पर आ गया है और कुल घाटा $126.4 बिलियन आंकी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1950 के बाद से इंटरनेशनल पैसेंजर डिमांड में ये सबसे बड़ी गिरावट है। उन्होंने बताया कि 1 मिलियन नौकरियां चली गईं और पूरे साल में उद्योग को कुल $126 बिलियन का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि मिडिल ईस्ट के देशों में एयर ट्रैवल बैन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मसलन मिडिल ईस्ट में साल 2019 की तुलना में इंटरनेशनल पैसेंजर डिमांड 71.5% घटा है, जबकि यूरोप में करीब 70% और अफ्रीकाई देशों में 68.5% की गिरावट देखी गई। IATA की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पैसिफिक में 780.7 मिलियन यात्रियों ने उड़ान भरी, जो साल 2019 की तुलना में 53.4% कम है। हालांकि इस दौरान कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का काम जारी रहा और इस वजह से इसमें कुछ बढ़ोतरी भी देखी गई है। इस दौरान एक दूसरे देशों ने वैक्सीन, PPE किट और अन्य जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट का आदान प्रदान जारी रखा। इंडस्ट्री वाइड कार्गो टन किलोमीटर साल 2020 में साल दर साल स्तर पर 21.4% की गिरावट आई।
हालांकि इंडस्ट्री वाइड कार्गो लोड फैक्टर 7% बढ़ा है और इसके साथ ही ये 53.8% पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो मांग में वार्षिक गिरावट 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ी है, जो 2020 में सालाना आधार पर 9.7% रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच जुलाई 2021 में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इकोनॉमी के नए आंकड़े बताते हैं कि भारत में सिर्फ जुलाई के महीने में 32 लाख नौकरियां गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक जून में 7.9 करोड़ लोगों के पास सैलरीड जॉब थी, जबकि जुलाई के अंत में ये 7.6 करोड़ रह गई। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। शहरों में नौकरियां जून के महीने में 4.8 करोड़ थी, जबकि जुलाई में इनकी संख्या कम होकर 4.6 करोड़ हो गई। करीब 26 लाख लोगों ने एक महीने में अपनी नौकरी खोई। इस बीच छोटे व्यापारियों और मजदूरों की संख्या बढ़ी। बता दें कि ये संख्या जुलाई में 3.42 करोड़ हो गई, जो कि जून के मुकाबले करीब 24 लाख अधिक है। जुलाई 2021 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 28.01% देखी गई, जबकि इसके बाद गोवा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्रमशः 21.4%, 21%, 15.04% और 15% थी। देश में हालांकि लाखों लोगों ने पिछले महीने नौकरियां गंवाई, लेकिन इस बीच नौकरी जाने की दर में जून के मुकाबले गिरावट हुई। जून में जॉब लॉस रेट 9.17% था, जो कि जुलाई में 6.95% हो गया। ग्रामीण और शहरों में इस दर में गिरावट हुई। जून में ग्रामीण बेरोजगारी दर और शहरी बेरोजगारी दर 8.75% और 10.7% थी, जो कि जुलाई में कम होकर 6.34% और 8.30% हो गई। उधर CMIE का उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण डेटा बताता है कि देश में वी शेप सुधार हो रहा है, लेकिन तीसरी लहर की आहट के बीच इस रिकवरी का बने रहना चुनौती जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।